हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और हम भगवत गीता के 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग का आज 26वां और 29वां श्लोक करेंगे। क्योंकि 27वां और 28वां दोनों दोनों साथ-साथ हैं, तो उसमें थोड़ा लंबा टीका टिप्पणी है, तो वो हम कर लेंगे। आज हम 26वां और 29वां ले रहे हैं आज। 26वां इस प्रकार है। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मम नाम। इसका लिटरल मीनिंग तो ये है कि काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। इसका अब जैसा थोड़ा अर्थ समझ लें, यहाँ पे क्या भगवान कहना चाह रहे हैं कि ये काम क्रोध वियुक्तानाम, इसमें जो भगवान ने कहा है काम क्रोध वियुक्तानाम यति नाम, तो भगवान कह रहे हैं कि जो सिद्ध मुनि हैं, महापुरुष हैं, जो संत महात्मा ऋषि मुनि हैं, जो जानते हैं, ज्ञानी हैं, वो ये सब कह रहे हैं साफ साफ कि सिद्ध महापुरुष के मन में काम क्रोध ये दोषों की जरा भी लेश मात्र भी गंध तक नहीं रहती। वो इससे दूर रहते हैं। उनके अनुभव में अपने कहलाने वाले जो हमारा शरीर है, हमारा अंतःकरण है, संपूर्ण संसार के साथ उनका अपना सर्वथा संबंध रहता ही नहीं है, अंदर अंदर। अतः उसमें काम क्रोध आदि विकार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? ये विकार ही हैं जो हम सब में रहते हैं। इसलिए काम क्रोध आदि विकार उत्पन्न होंगे, हो ही नहीं सकते और हैं भी नहीं। यदि काम क्रोध थोड़े से रूप में भी हुए, बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हुए, तो भी अपने को जीवन मुक्त मान लेना ये डाउटफुल है, भ्रम है इसके अंदर। देखिए, जो उत्पत्ति विनाशशील चीजें हैं, आत्मा चेतन है, तो कभी नहीं मरता। बाकी सब चीज जो आप देख रहे हैं ये प्रकृति है, एक दिन पैदा हुई थी, एक दिन नहीं रहेगी, चाहे वो पृथ्वी ही क्यों ना हो। जो विनाशशील वस्तुएं हैं, उनकी इच्छा को काम कहते हैं। यदि हमने उनकी इच्छा की है, मुझे रसगुल्ला चाहिए, तो ये काम है, तो इसको काम कहते हैं, मतलब इच्छा। काम अर्थात कामना, कामना अर्थात इच्छा। ये जब हमारे अंदर कोई कमी होती है तभी पैदा होती है। जब कमी है तो इच्छा पूरी हुई, उससे काम का जन्म हुआ। वास्तव में देखा जाए तो जो सत्य है उसमें कभी किसी चीज की कमी नहीं है। जो असत्य है उसमें कमी होगी, वास्तव में होगी, क्योंकि कल नहीं थी, आज है, कल को नहीं होगी। आत्मा चेतन है, सदैव थी, सदैव है, सदैव रहेगी। तो इसके साथ साथ क्या है, भगवान ने यहाँ पर नाम लिया है, एक शब्द इस्तेमाल किया है, यत चेत साम। देखिए, जब तक मनुष्य का असत्य के साथ, सत्य नहीं, असत्य के साथ संबंध रहता है, तब तक मन वश में नहीं होता कभी भी। जब असत्य का संबंध जब नहीं है, सदा न रहने से हम महापुरुष कहलाने के योग्य हैं। वो अपने आप ही, क्योंकि उनका मन अपने आप ही वश में रहता है। इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे बाद में। शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद जो नित्य बराबर महापुरुष शांत ब्रह्म में स्थित रहते हैं, जैसे भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय भी जो साधारण मनुष्यों की शरीर में स्थिति मान्यता निरंतर रहती है, ऐसे ही भिन्न भिन्न जो क्रियाएं हो रही हैं, उन महापुरुषों की स्थिति निरंतर एक ब्रह्म में ही रहती है। इसके अलावा कहीं जाती ही नहीं है, परमात्मा में ही रहती है, आत्मचिंतन में ही रहती है। उनकी इस स्वाभाविक स्थिति में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं आता, क्योंकि जिस विभाग में क्रिया है ही नहीं कोई भी, उस असत्य से उनका कोई संबंध ही नहीं रहता है। अब हम
29वां श्लोक करेंगे। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इसका लिटरल मीनिंग तो ये है, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का, भूत मतलब वो भूत नहीं, कभी आप भूत समझ ले भूत का मतलब जो हम जितने भी प्राणी हैं उन सबको भूत बोलते हैं, का वो सुहृद सुहृद अथवा स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। इसका थोड़ा-सा अर्थ समझ लें, भगवान यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया बात कही है इन्होंने, इसको आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, यहाँ पे भगवान ने शब्द दिया है भोक्तारम यज्ञ तपसाम। जब मनुष्य कोई शुभ कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, और वह जिनसे भी शुभ कर्म करता है, जैसे कि शरीर, इंद्रियां हमारी, मन, बुद्धि, जो पदार्थ हम उसको जिससे कर रहे हैं, उनको अपना मानता है, और जिसके लिए शुभ कर्म करता है उसे कर्म का भोक्ता मानता है कि भाई मैंने उसके लिए कर्म किया है। अभी मैं आपको उदाहरण दूंगा यहाँ पर। मानता है, जैसे किसी देवता की पूजा की हमने, तो उस देवता को की पूजा रूप जो कर्म का भोक्ता मानता है। जिसकी सेवा की हमने, उसे सेवा रूप कर्म का भोक्ता मानता है। किसी भूखे व्यक्ति को हमने एक अन्न दिया, तो उस अन्न का, उस व्यक्ति को जो है वो अन्न का भोक्ता है। उन्हें वो, हमने किसी को पानी पिलाया, वह पानी का भोक्ता है। इस तरह से इस मान्यता को दूर करने के लिए भगवान ऊपर लिखे पदों में कह रहे हैं कि वास्तव में संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता मैं ही हूँ। इसका अर्थ यह है कि यदि आपने किसी को भूखे को खाना खिलाया है तो आप भगवान को खिला रहे हैं। किसी को पानी दिया है तो आप भगवान को पानी पिला रहे हैं। साफ साफ भगवान कह रहे हैं ये, क्योंकि मैं ही भोगता हूँ, और इसके क्योंकि हर प्राणी के अंदर उसके हृदय में मैं विराजमान हूँ। इसीलिए किसी का पूजन करना, किसी को अन्न जल देना, किसी को मार्ग बताना, आपने किसी को रास्ता बताया तो वो आपने भगवान को बताया है रास्ता। मतलब जो जिसको जो भोगता है, जिसको बताया, उसके अंदर भगवान विराजमान है। तो वो आपने किसी को अन्न जल दिया, वो सब आप भगवान को अन्न जल दे रहे हैं। तो ये सब जितने भी शुभ कर्म हैं, उन सबका भोक्ता भगवान ही को ही मानना चाहिए, क्योंकि हमारा गोल, हमारा लक्ष्य भगवान पर ही रहना चाहिए, प्राणी पर नहीं। हमने किसी को भोजन खिलाया है तो प्राणी को नहीं खिलाया, हमने भगवान को खाना खिलाया है। तो फिर यहाँ पर शब्द आया है, 2 शब्द आए हैं, सर्व यज्ञानाम भोक्ता। ये दूसरी बात यह है कि जिनसे शुभ कर्म किए जाते हैं, इससे किए जाते हैं, जैसे हमारा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ जो सामान हमारे हाथ देना है आदि अपने नहीं है ना, ये अपने नहीं है, ये प्रकृति है। भगवान, इस बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं पहले, और ये अपना मानना इन्हें भूल है बहुत बड़ी। उनको अपना मानकर अपने लिए शुभ कर्म करने से मनुष्य स्वयं कर्मों का भोक्ता बन जाता है कि मैंने भोगा। और भगवान कहते हैं कि तुम संपूर्ण शुभ कर्मों को अपने लिए कभी मत करो, केवल मेरे लिए ही करो। ऐसा करने से उन कर्मों के हम फलभागी नहीं बनेंगे और हमारा कर्मों से संबंध टूट जाएगा। देखिए, इच्छा से ही संपूर्ण अशुभ कर्म होते हैं, क्योंकि इच्छा आई है। जो इच्छा का मतलब कामना, यदि हम इसका त्याग करके केवल भगवान के लिए ही सब कर्म करने से जो हमारे अशुभ कर्म हैं, जो इनऑस्पिशियस कर्म हैं हमारे, वो हमारे समाप्त हो जाएंगे, और वो अपने आप से ही होंगे ही नहीं, और शुभ कर्मों से अपना संबंध नहीं रहता, क्योंकि हमने भगवान की सेवा की है। इस प्रकार जो जितने भी पूर्ण कर्म किए हैं, हमने संपूर्ण कर्म किए हैं,
उनसे हमारा संबंध टूटने पर भी जब टूट जाता है तो हमको परम शांति मिलती है, और ऐसी शांति जो शब्दों में उसका व्याख्या नहीं किया जा सकता। फिर यहाँ 5-6 शब्द आए हैं। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो संपूर्ण लोगों के ईश्वर के भी ईश्वर हैं, वे बिना कारण स्वाभाविक ही प्राणी मात्र का हित करने वाले हैं। प्राणी मात्र की हमारी हित करने वाले हैं, हमारी रक्षा करने वाले हैं, हम हमसे प्रेम करने वाले हैं। ऐसा हितैषी, ऐसा भगवान जो हमारा प्रेम करने वाला है, हमारी रक्षा करने वाला है, हमको हमारा भलाई करने वाला है, ऐसा रक्षक दूसरा कोई भी नहीं है। इस प्रकार ये जान लेने से हमें परम शांति प्राप्त होती है, क्योंकि वे वास्तव में ऐसे हैं ही। महान शक्तिशाली भगवान किसी भी प्रयोजन के हमारे सबसे बड़े मित्र हैं, सुहृदय हैं। फिर भय, चिंता, उद्वेग, अशांति किस प्रकार क्यों हो भैया? यदि ये हमने मान ले, धारणा बना लें, तो हमेशा के लिए हमारे दुख कट जाते हैं, हमारी अशांति समाप्त हो जाती है, हमारे डिप्रेशन समाप्त हो जाता है। हमको किसी प्रकार का दुख नहीं होता कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, ये भाव भी मन में आए ना आए। बस मैं किसी को भोजन दिया है तो भाई भगवान को खिलाया है, पानी दिया है भगवान को पिलाया है। तो यही भावना रख के, और ये भावना हमेशा बनी रहे। मेरे अपने साथ भी अनुभव मेरा, मैं देखा है मैंने अपना, कि जब मैंने, ये भगवान कह भी रहे हैं कि तू दूसरों की सेवा करता जा, बस तू अपना ख्याल मत रख, मैं तेरा ख्याल मैं रखूंगा और हर प्रकार से दूंगा। आज बस इतना ही। आपके अंदर जो परम पिता परमात्मा विराजमान है, उसको मैं प्रेम पूर्वक सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।